ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज मैं आपको भगवान विष्णु के उस दिव्य स्थान अर्थात उस दिव्य देशम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अप्रतिम है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है, जहाँ विष्णु प्रिय लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु से पहले है और जहाँ भगवान नारायण के वाहन गरुड़ विराजमान होकर एक ऐसी दिव्य शक्ति को समेटे हुए हैं जिसका आभास तो हर भक्त को होता है, परंतु वो शक्ति किसी को दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप भी उस अदृश्य शक्ति को आभास करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ दक्षिण भारत स्थित तमिलनाडु, जहां कुंभकोणम में स्थित है भगवान विष्णु का मंदिर नचियार कोइल। अब से लगभग 1600 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ ढंग से किया गया है, जहां भगवान विष्णु श्रीनिवास पेरुमल और देवी लक्ष्मी नचियार रूप में विराजमान हैं। और ये पवित्र स्थान भगवान विष्णु के उन 108 दिव्य स्थानों में से एक है जो हिमालय की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक स्थापित हैं, जिन्हें तमिल भाषा में दिव्य देशम कहा जाता है। इन 108 दिव्य देशम में 105 भारत में, 1 नेपाल में और 2 पारलौकिक दुनिया में स्थापित हैं, जिन्हें हम क्षीर सागर और वैकुंठ धाम के नाम से जानते हैं। तमिल में हम इन्हें थिरुपल्कदल और परम पदम नाम से पुकारते हैं। और इसी नचियार कोइल मंदिर में स्थापित है शालिग्राम पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति। और इसी मूर्ति में छुपा है एक अदृश्य रहस्य, एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं परंतु अपने होने का आभास अवश्य कराती है। दरअसल तमिल मास मार्गजी के अंतर्गत दिसंबर जनवरी के मध्य और पंगुनी के अंतर्गत मार्च अप्रैल में एक त्योहार का आयोजन होता है, जिसमें देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी के रूप मां नचियार की पूजा होती है। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पूजा जाता है और इसी शोभा यात्रा के दौरान रहस्यमयी गरुड़ मूर्ति को भी निकाला जाता है। यही वो समय होता है जब एक अदृश्य घटना घटित होती है। दरअसल जब गरुड़ मूर्ति को बाहर निकालते हैं तब इसे उठाने के लिए मात्र 4 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे मूर्ति बाहर आती है इसका भार अचानक बढ़ता चला जाता है और इसे उठाने के लिए पहले 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64 और अंत में 128 लोगों की आवश्यकता होती है। 6 घंटे तक चलने वाली शोभा यात्रा में काल गरुड़ की मूर्ति को उठाते समय ऐसा आभास होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मूर्ति पर अपना भार डाल रही हो। और अचरज तो तब होता है जब यात्रा समाप्ति के पश्चात जैसे जैसे काल गरुड़ अपने स्थान पर लौटते हैं, उनका भार अप्रत्याशित रूप से ठीक उसी क्रम में कम होता चला जाता है जिस क्रम में वो बढ़ा था। अर्थात पहले 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8 और अंत में मूर्ति को उनके स्थान पर स्थापित करते समय मात्र 4 लोग उनकी मूर्ति को उठाने के लिए पर्याप्त होते हैं। शोभा यात्रा के दौरान एक और भी रहस्यमय घटना घटित होती है। दरअसल जब थका देने वाली 6 घंटे की शोभा यात्रा के पश्चात काल गरुड़ अपने स्थान पर लौटते हैं तब उनके मुख पर पसीने की बूंदें नजर आती हैं। काल गरुड़ की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि जब मूर्तिकार ने काल गरुड़ की मूर्ति को शालिग्राम से तराशा तो वो बार बार उड़ जाती थी। अंत में मूर्तिकार ने उड़ते हुए काल गरुड़ पर पत्थर फेंका जो सीधा उनकी नाक पर लगा और वो टूट गई। इसके पश्चात मूर्तिकार की तन्मयता को देखते हुए काल गरुड़ यहीं स्थापित हो गए। यही कारण है कि काल गरुड़ की नाक शालिग्राम की काली मूर्ति में अलग सी नजर आती है। दूसरी मान्यता है कि वे गरुड़ ही थे जिन्होंने पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी को ढूंढा था
जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को वरदान दिया कि काल गरुड़ इस दिव्य स्थान में भगवान विष्णु के समान ही पूजे जाएंगे। और इसके पश्चात काल गरुड़ यहीं स्थापित हो गए। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नारायण नारायण।